नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों का। समाज सेवी संगठन विचित्र पहल द्वारा अंत इष्ट स्थल पर बीते कई वर्षों से सफाई अभियान चलाया जा रहा है। संगठन के सदस्यों ने अंत इष्ट स्थल पर आने वाले लोगों की समस्याओं को समझते हुए एक अनोखा काम किया है, जिसके तहत संगठन के पदाधिकारी के सहयोग से दानदाताओं ने अंत इष्ट स्थल पर 14 पंखे लगाए हैं। इसके अलावा संगठन के संस्थापक सदस्य डॉक्टर आनंदनाथ गुप्ता के अलावा अन्य पदाधिकारी ने नगरपालिका अध्यक्ष अनूप गुप्ता एवं जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि यहां पर एक वाटर कूलर की स्थापना कराई जाए, जिससे कि आने और जाने वाले लोगों को ठंडा पानी उपलब्ध हो सके। इसके अलावा अंत्येष्टि स्थल पर एक नाली का निर्माण भी कराए जाने की मांग की जा रही है। वहीं जनप्रतिनिधियों से मांग की गई कि यहाँ पर इंटरलॉकिंग भी कराई जाए, जिससे कि आने और जाने वाले लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर बीते दिन शनिवार को नामांकन करने वाले इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राम भुवाल निषाद ने निर्वाचन आयोग को दिए गए शपथ पत्र में अपने अपराध और संपत्ति का विवरण दिया है। उनकी ओर से दिए गए शपथ पत्र के अनुसार वह गोरखपुर की हिस्ट्री सीटर हैं। उनके ऊपर गोरखपुर के विभिन्न थानों में 8 मामले दर्ज हैं, जिनमें से कई गंभीर अपराधों से संबंधित हैं। श्री निषाद ने ऊपर सबसे अधिक मामले बड़हलगंज थाने में दर्ज हैं, जिस पर साल 1996 से 2021 के बीच ये सभी मामले दर्ज हुए हैं। इनमें धोखाधड़ी, कूटरचना, गैंगस्टर एक्ट, प्राण घातक हमला और चोरी जैसे मामले हैं। इसके अलावा श्री निषाद और उनकी पत्नी मीरा देवी के पास नकदी के नाम पर कुल 1,20,000 रुपए हैं। हालांकि विभिन्न बैंकों में पति पत्नी के नाम 67,72,653 जमा है। दोनों के पास करीब 50 लाख रुपए की जमीन है। उनके नामांकन करने के साथ ही लगभग चुनावी तस्वीर साफ हो चुकी है, जहां भाजपा और बसपा के उम्मीदवारों पर कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं है। ऐसे में सपा उम्मीदवार पर इतने गंभीर मामलों के दर्ज होने से जनता के बीच उन्हें जवाब देना मुश्किल होगा। रास्ता तो प्रधानमंत्री जी का आसान नहीं है। जो घटनाएं सामने आ रही हैं, कई हजार वीडियो आ रहे हैं और चुनावी चंदा वसूलने के लिए कौन कौन हथकंडा बनाया गया, तो इसलिए भी उनको अभी जनता बताने जा रही है कि आप चुनावी चंदा के आड़ में क्या क्या करते हैं। मीट के कारोबारी से आप 2,500 करोड़ रुपया लेते 250 करोड़ रुपया लेते हैं और मीट का कारोबार बंद करते हैं। जब वो चंदा दे देते हैं तो फिर चालू हो जाता है। आपके बगल में नेता वहाँ मुख्यमंत्री जी क्या है, मुख्यमंत्री जी पर भी तो प्रश्न करना चाहिए। अब मुकदमा अगर दर्ज हो जाता है तो उसे आदमी अपराधी थोड़ी होगा। अखिलेश यादव जी आएंगे, उसको हम क्या लाने गए हैं वहाँ कार्यालय में, बेचारे वहाँ धरना भी दे रहे हैं। तो आपने बनाने का प्रयास नहीं किया उनको? मंत्री जी पीडीए को लेकर कितना आश्वस्त है? पीडीए को लेकर 100% आश्वस्त हैं। पीडीए यहाँ से जीतेगी। बूथ पर आपकी स्थिति का खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर एक्सप्रेसवे पर चलने वाली बसों में चोरी करने वाले एक बिगड़े गिरोह का पता चल गया है। पुलिस ने भंडाफोड़ किया है इस गिरोह का। बीते अगर बात कही जाए 1 मई को, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किलोमीटर की बात कही जाए तो 130 किलोमीटर पर रोडवेज बस से सफर करते समय बस्ती जिले के हरया दावरा पारा निवासी राहुल त्रिपाठी का जेवरात से भरा बैग चोरी हुआ था, जिसमें करीब 11 लाख रुपए के जेवरात थे। इस मामले में स्वाट टीम और कुरेभार पुलिस ने प्रयागराज के धानापुर निवासी सोनू, अयोध्या जिले के हैदरगंज अंतर्गत अहिरौली निवासी अंकुर उपाध्याय, हैदरगंज के बल्लीपुर निवासी रुद्र सिंह व कोतवाली अयोध्या के खाले का पूर्व निवासी धर्मेंद्र कुमार सोनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्त के पास से 1,72,000 रुपए का नगद सोने और चांदी के जेवरात, अवैध असहले और कारतूस बरामद किए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण चंद्र ने बताया कि सभी आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। ये दिनांक 1 मई 2024 को हरैया बस्ती के रहने वाले जो ज्वेलरी का काम करते हैं, राहुल त्रिपाठी नाम है, ये बस से पूर्वांचल एक्सप्रेस होके अकबरपुर जा रहे थे और उनको कुछ काम के लिए थोड़ी देर के लिए सुल्तानपुर में भी रुकना था। रात में 11:15 बजे ये 123 किलोमीटर नंबर पे जो पूरे भार के पास है वहाँ ये उतरे, तो इनका जो बैग था वो गायब था। बैग में सोने चांदी के जेवरात थे
पहले इन्होंने इसकी काफ़ी तलाश की, इनको लगा होगा कि ये हो सकता है रास्ते में कहीं छूट गया हो। फिर अंत में इन्होंने पूरे भार थाने पे दिनांक 3 मई 2024 को तहरीर दी और उस पर तत्काल तहरीर मिलने पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। मामला पुलिस अधीक्षक महोदय की जानकारी में आने पर उन्होंने अनावरण के लिए तत्काल एसओजी को लगाया और थाना पूरे भार की पुलिस भी लगी। और इसमें जो है स्थानीय सूत्रों के माध्यम से सबसे बड़ा जो है जानकारी मिली कि कुछ लोग जो है जेवरात बेचने के फिराक में है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की भी मदद ली गई और घटना में 4 अपराधियों का नाम प्रकाश में आया, जिनमें 3 अपराधी अयोध्या जिले के हैं और 1 अपराधी प्रयागराज का है। योगी आदित्यनाथ अशोकनगर की सभा में जमकर बरसे कांग्रेस पर और बताया कि कांग्रेस के सभी जितने भी लोग हैं वो कभी भी गरीबों की मदद नहीं करते। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि कांग्रेस ने कभी गरीबों के हित में, देश के हित में कोई कार्य तक नहीं किया है। योगी ने कहा कि आपका विकास सिर्फ और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया ही कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल में योगी ने कहा कि सिंधिया की आजी अम्मा का सहयोग राम मंदिर के लिए रहा, जो अभूतपूर्व है। सिंधिया ने भूमाफिया और राशन माफियाओं पर बुलडोजर बाबा के समक्ष हिदायत दी है और कहा कि चुनाव बाद उनकी दिशा और दशा बदलना चाहिए। इसके साथ रोड लाइट ट्रेन की उपलब्धियां गिनाई और बताया कि मोदी सरकार में विकास की गति तेज है। योगी ने कहा कि राम विरोधियों को सोच समझकर हाथ पकड़ना, क्योंकि जो राम के नहीं वो किसी के भी नहीं हो सकते हैं। योगी ने आम जनमानस से अपील भी की, कहा कि भाजपा को विजय बनाकर और सिंधिया की जीत को रिकॉर्ड मतों से जीत बनाए, जिससे गुना संसदीय क्षेत्र का नाम संपूर्ण हो सके और भाजपा जीत पाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TV24।